प्रेम सूले सदगुरुदेव भगवान की जय। भगवान भी एक से डरते हैं, भगवान भी एक से डरते हैं। तो किससे डरते हैं? तो एक पतिव्रता धर्म नारी से डरते हैं और किसी से नहीं डरते हैं। देखिए, जो नारी पतिव्रत धर्म पालन करेगी उससे तो भगवान भी थरथराते हैं, डरते हैं। तो विष्णु भगवान जलंधर की पत्नी बिंदा को पतिव्रता धर्म भंग करने के लिए गए, लेकिन सती पतिव्रता धर्म भंग नहीं कर पाए विष्णु भगवान। फिर विष्णु भगवान ने जलंधर का रूप धारण करके और जाके बिंदा के पतिव्रत धर्म पालन को नष्ट किए। जब बिंदा को पता चला कि विष्णु भगवान हैं, तो फिर बिंदा ने कही कि आप मेरे पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिए हैं, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आप सदा के लिए पत्थर हो जाइए। और विष्णु भगवान शालिग्राम पत्थर के रूप में श्राप भोग रहे हैं आज तक के। तो सोचिए कि जो नारी पतिव्रत धर्म पालन करने से जब भगवान भी थरथरा सकते हैं, भगवान को भी श्राप दे सकते हैं, भगवान को भी पत्थर बना सकते हैं, तो उस नारी को पति को छोड़ करके किसी को पूजा पाठ व्रत करने की आवश्यकता है? जग तब व्रत करने की आवश्यकता है? शिव का, राम का, कृष्ण का नाम लेने की जरूरत है? इस धरती के प्रत्येक नारी अगर अपने मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करे, तो फिर अगर सच्चे मन से, तो उसे देवता भी थरथराएंगे, उसे देवता भी डरते हैं कि कहीं उसके साथ हम अन्याय न कर दें, गलत न कर दें, तो कहीं हमको श्राप न दे दे। और जो स्त्री अपने पतिव्रत धर्म पालन करती है, वो किसी को भी कुछ कर देगा श्राप। अगर उनके साथ जो गलत किया, विरोध किया, उनका निंदा शिकायत किया, अगर वो सच्चे मन से श्राप दे दिए, तो जब विष्णु भगवान पत्थर हो सकते हैं, तो इस संसार के और इंसान का क्या दुर्दशा हो सकता है, ये आप अपने विचार से कल्पना कर सकते हैं। इसलिए नारी के लिए कोई शिव चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, व्रत पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, तीर्थ पर जाने की ज़रूरत नहीं है। नारी केवल मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करे, अपने पति की बात माने, अपने पति को सेवा करे, तो उसका जीवन उद्धार कल्याण हो जाएगा, उसको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इसका जिक्र रामचरितमानस में भी है। जब राम जी का वनवास हुआ था, तो सती अनुसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीना का बालक बना करके अपने स्तन से जलपान दूध करा दिए थे, दूध पिला दिए थे। और जब वनवास गए अत्रि मुनि के आश्रम में, चूँकि अत्रि मुनि का पत्नी है सती अनुसुईया, अत्रि मुनि जी के आश्रम में गए और अत्रि मुनि के पत्नी है सती अनुसुईया, तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6 महीना के बालक बना के दूध पिला दिए थे। तो जब राम जी गए जब वनवास में, तो राम जी कहन कि सीते, ये देखो सती अनुसुईया माता हैं, इनमें बहुत शक्ति है, जाओ इनसे ज्ञान प्राप्त करो। और राम लक्ष्मण जी चले गए अत्रि मुनि के पास। तो सीता जी जब गए सती अनुसुईया के पास, तो कहीं कि माता जी, जो आप ब्रह्मा विष्णु महेश को 6 महीना का बालक बना के दूध पिला दिए थे, वो कौन सा शक्ति था? वो शक्ति हमें भी दीजिए, वो ज्ञान हमें भी बताइए। तो सती अनुसुईया कहते हैं कि वो ज्ञान तुम प्राप्त करेगी? तो कहीं कि हाँ माते करेंगे। तो सती अनुसुईया उनको ज्ञान दिए। तो ये नहीं कहीं कि आप पूजा करना, पाठ करना, व्रत करना, तीर्थ करना, भूखा रहना, प्यासा रहना, करवा चौथ करना, तीज करना, ये नहीं बताए। वो कहीं कि तुम ये सब व्रत पूजा पाठ करना चाहे नहीं करना, एक काम जरूर करना। तो कहीं क्या बताएं सती अनुसुईया कि नारी के लिए एक ही धर्म है, एक व्रत है और एक नियम है। वो क्या है? सती अनुसुईया कहते हैं रामचरितमानस में कि एक ही धर्म एक व्रत नेमा, मन वचन कर्म पति पद प्रेमा। सती अनुसुईया क्या कहें सीता मैया के
कि अगरबत्ती जलाइयो, भूखा रहियो, करवा चौथ करियो, तीज करियो, व्रत करियो, तीर्थ पर जाइयो, कहीं कहीं केवल मन वचन कर्म से अपने पति के चरणों में प्रेम करना, तो आपसे देवता देवी थर थर आएंगे कि कहीं हमको ये श्राप न दे दें। इसलिए आप अपने अगर पूजा पाठ भक्ति करना चाहते हैं तो अपने पति के चरणों में कीजिए। इसी से प्रत्येक नारी का उद्धार कल्याण हो सकता है। नारी को कहीं पूजा पाठ करने के, व्रत उपवास करने की जरूरत नहीं है। इसी बात को पार्वती जी के मैया मैना, जब पार्वती जी का शंकर के बियाह हुआ तो मैना भी समझा रहे हैं पार्वती जी को कि बेटी, यहाँ जो नैहर में उत्पात मचाया है वो ससुराल में मत करना। तो पार्वती जी करें कि माते हम ससुराल में क्या करेंगे। तो कह रहे हैं सती मैना पार्वती जी को कि वहाँ कुछ दिया अगरबत्ती पूजा, वही बात कह रहे हैं सती अनुसुईया जो समझाए हैं सीता माता को, वही मैना भी समझा रहे हैं अपने बेटी पार्वती को। तो वो क्या कहें कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो, पति रूख कर कर्ज अनुसरी हो। मैना क्या कहें पार्वती जी के मैया, पार्वती जो क्या करने के लिए कि सास ससुर गुरु सेवा करी हो और पति रुक कर कार्य अनुसारी हो। केवल यही बात कहीं कि सुबह उठ करके सास और ससुर की सेवा कर देना और पति के तरफ चेहरा देखना, मुख देखना कि उनकी भावना क्या है, विचार क्या है, वही भावना विचार में बह जाना और उनके मन के आधार पर काम कर देना। तो तुमको कोई देवता देवी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं है, तुमको उद्धार कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि यहाँ नारी के लिए तो बता दिया गया सब ग्रंथ कि पति ही भगवान है, तो क्या पति के लिए पत्नी भगवान देवी नहीं है? तो पुरुष के लिए भी पत्नी देवी है। लेकिन पत्नी कहती है कि हे पति देव, आप दारू ताड़ी मांस मछली मुर्गा चोरी बेईमानी निंदा शिकायत छोड़ दीजिए। लेकिन पति कहता है कि हम तुमको छोड़ देंगे लेकिन दारू नहीं छोड़ेंगे, गुटखा नहीं छोड़ेंगे, सिगरेट नहीं छोड़ेंगे। तो सोचिए कि आप अपने देवी के साथ, पत्नी के साथ कितना बड़ा अन्याय कर रहे हैं। क्योंकि आपके पत्नी भी देवी हैं, जिस देवी ने आपको भोजन टाइम पर बना के देते हैं, आपको मान देते हैं, सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, प्रतिष्ठा देते हैं, आपको भगवान मानते हैं। तो क्या जब पत्नी आपको भगवान मान सकते हैं तो पतिदेव भगवान का भी फर्ज है कि अपने पत्नी को देवी माने, उनकी बात को माने, उनकी आत्मा को ठेस नहीं पहुंचावे। क्योंकि जो पत्नी से भिड़ेगा उसका जिंदगी उजड़ेगा। इसलिए कभी नारी से भिड़ने का प्रयास मत कीजिए और नारी का बात मान करके, दारू छोड़ करके, गुटखा सिगरेट छोड़ करके आप अपने पत्नी से प्रेम कीजिए, उनका बात मानिए। और नारी पुरुष दोनों एक मत हो ही, जुग जुग राज करे नर सोई। अगर जीवन जीने के लिए ये नारी और पुरुष दो जीवन बनाए हैं। जैसे मंजिल पर पहुंचने के लिए साइकिल में दो पहिया है, मोटरसाइकिल में दो पहिया है। अगर एक पहिया पंचर हो जाएगा, चाहे अगला चाहे पिछला, तो आप मंजिल पर नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक उसी प्रकार आपको भाव सागर जीवन जीने के लिए पति पत्नी दो पहिया मिला है। पति पत्नी का दो पहिया व्यवस्था किए हैं, तो इसमें एक पहिया भी अगर पंचर हो जाएगा तो आप मंजिल पर पहुंच नहीं सकते हैं। यानी सुख शांति आपको प्राप्त नहीं होगा, जीवन में हमेशा अशांति रहेगा। इसलिए पत्नी को भी बात मान करके, देवी को रूप समझ करके दारू ताड़ी छोड़ दीजिए। लेकिन यहाँ पुरुष भी कहते हैं कि औरत क्या है, हमसे छोटा है। नहीं, कभी भूल मत कीजिए, ये संसार की नारियां भी पुरुष से कम नहीं है, दोनों का एक ही महत्व है। अगर नारी के लिए पति देव है तो पति के लिए भी पत्नी देवी है, और अलग कोई देवता देवी नहीं है। अगर सुख शांति आप प्राप्त करना चाहते हैं घर में, परिवार में, तो पत्नी अपने पति को देवता माने और पति अपने पत्नी को देवी माने। और पत्नी का बात मान करके विषय वासना गुटखा सिगरेट छोड़ना चाहिए और दोनों अपना जीवन यापन बढ़िया से बिताइए। तो आपका जीवन धन हो जाएगा और आपको परिवार में सुख शांति आएगा और कलह कलेश टेंशन चिंता मुक्त हो जाएगा, आपका जीवन धन हो जाएगा। प्रेम सूले सदगुरुदेव भगवान की जय।